क्लास 10th के प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर आपका क्लास 10th का चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें हम आपका केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर चुके हैं विथ प्रैक्टिकल्स, जो कि आपके लेबोरेटरी में है, आपकी एक्टिविटी में दिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी वीडियोस का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लेना, उसमें आपके जितनी भी एक्टिविटी दी हुई है वो मैंने सारे प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री लैब के में दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, हाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका आंसर भी इसी से आएगा आपका। तो फटाफट वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपका नेक्स्ट टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। decomposition reactions. So what is decomposition reaction? As the combination reaction is the combination of two or more elements to combine to form a two or more elements and compound. The same way the decomposition reaction, decomposition का मतलब टूटना, combination मतलब जुड़ना, decomposition का मतलब टूटना। तो टूटने में क्या हुआ? When a compound break down into a simpler substances like elements or compound, that is called the decomposition reaction. But when this question will come into your exam, you have to write the answers. So we'll write the definition, the reactions in which a compound break down into one or more simpler substances that is called what? Decomposition reaction. समझ गए? अब decomposition reaction are of three types. कौन कौन सी है? First, it occurs in the presence of heat. Second, in the presence of light. And third, in the presence of electricity. ठीक है, अब सीबीएसई में बड़ा एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि राइट द ऑल थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, in the presence of heat, light and electricity. So what we will do next, we will do the example of it, but first you have to just read this definition and try to learn it with me. ठीक है, मेरे साथ साथ सारे डेफिनेशंस को आप याद करेंगे। पूरा लेक्चर जब आप देख रहे हैं तभी पूरा लेक्चर आपको याद हो जाना चाहिए और पूरा माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फटाफट देखिए, हम इसके अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो फटाफट आप लोगों ने देख लिया डेफिनेशन, अब हम हीट का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज हम ले रहे हैं आपका यहाँ पे लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका लेड नाइट्रेट। आपने इसमें हीट सप्लाई करी और इसका आपका प्रोडक्ट बन गया, इसको हम ऐसे ले लेते हैं सैरो को। ठीक है, यहाँ बन गया आपका लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। देखो अभी बैलेंस तो नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं पहले। ये हो गया आपका 2। अब जब ये 2 हो गया, 2 2 4 और ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 कर दें इसको तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। तो लेड नाइट्रेट में जब हमने हीट सप्लाई किया तो आपको बन गया लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपकी हीट की रिएक्शन हो गई। अब लाइट की देखो, अगर हम सिल्वर क्लोराइड AgCl का एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, हमारा बन गया सिल्वर, इसको भी एरो के ऊपर लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, अब बन गया आपका क्लोरीन। अब क्लोरीन एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये हो गया आपका Cl2 और यहाँ पे हो गया आपका, तो यहाँ पे हम 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे भी हो गया 2। अब इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका H2 प्लस O, क्या बन जाएगा H2 प्लस O2। अब यहाँ पे आपका बैलेंस नहीं रिएक्शन, तो यहाँ पे आप कर दो 2 और यहाँ पे कर दो 2, यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी 3 एग्जाम्पल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका, 3 मार्क्स में आ सकता है। राइट द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड all the 3 possible decomposition reaction in the presence of heat, light and electricity. ठीक है, ये लाइट जो है आपका ये यूवी लाइट होती है, प्रकाश के
प्रेजेंस में रिएक्शन होती है आपकी। तो तीनों रिएक्शंस को आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई होप दैट बच्चों, मैं क्या कर रही हूँ, छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैम आप एक लॉन्ग वीडियो बनाएं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है।